नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, वाद विवाद उत्पन्न हो रहा है। जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान। इसके अलावा चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना है। कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे ये हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो सीटें जो है वो चुने गए हैं। जो चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, तो वो कौन कौन से विधानसभा सीट है जिस पर चिराग पासवान लड़ सकते हैं, वो सीटों के नाम हमारे तक पहुंचे हैं। इसके अलावा बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। जी हाँ, जो बड़ी जानकारी आ रही है कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय किया जा चुका है। इसमें चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या चिराग पासवान 60 सीटों की बात कह रहे थे, तो क्या चिराग पासवान को 60 सीटें मिलेंगी? जी नहीं, चिराग पासवान को 60 सीटें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको यह बताते चले कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी झटका लगा है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तय कर लिया है। देखिए, कल ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद हैं, जेडीयू के सीट पर, जेडीयू के टिकट पर, उनके गृह प्रवेश में वो पहुंचे हुए थे। और जब नीतीश कुमार गृह प्रवेश में पहुंचे, तब तक बात सीट का जो है था लगभग तय किया जा चुका था। यानी कि नीतीश कुमार ने भी देवेश चंद्र ठाकुर के घर पर पहुंचकर सीट पर मुहर लगा दिया। लेकिन कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू जो है इस बार दिखेगी? भारतीय जनता पार्टी को सीट कितनी मिल रही है? चलिए बिना देर के सीट फॉर्मूले को लेकर के जो अपडेट हमारे तक आया है वो हम आप सबको बता देते हैं। देखिए, बिहार बीजेपी के अंदर इस बार लड़ाई इस बात को लेकर तेज है कि कौन सी सीट हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी चुनिंदा सीट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हमें लड़ना है। और इस वजह से सीट फॉर्मूले का जो तय हुआ है मानक, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ, बीजेपी ने अपने लिए 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दिया है और नीतीश कुमार ने भी मुहर लगा दिया है। इसके अलावा जेडीयू की भूमिका क्या बड़े भाई की भूमिका में होगी, इस पर भी लगभग मुहर लग गया है। जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू सिर्फ एक सीट पर रहेगा। 102 से 103 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलेंगी। अब बारी आती है मोदी के हनुमान चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो देखिए, चिराग पासवान को झटका लगा है। चिराग पासवान ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़ी बातें कही थी चिराग पासवान ने कि 60 सीटें लगातार हम मांग रहे हैं, 60 सीटों से कम में मंजूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी बातें कही, बिहार हमें बुला रहा है, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। तो चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में मात्र 28 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा झटका देते हुए 28 सीटें मात्र दी हैं। हालांकि ये अभी तक मुहर नहीं लगा है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसी के आसपास में ये सीटें रहेंगी। 28 सीटों पर चिराग पासवान की मुहर लग चुकी है। अब बारी आती है जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो जीतन राम मांझी ने भी दावा किया था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो जीतन राम मांझी को भी बीजेपी ने करारा झटका दिया है और जीतन राम मांझी को मात्र 5 सीटें मिल रही हैं। 5 से 6 सीटें जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिल रहा है। अब बारी आती है उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा भी सीट ज्यादा मांग रहे थे, 10 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको 4 से 5 सीटें दी जा रही हैं। तो ये एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है। 103 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा 28 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है। 4 से 5 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जाएंगी। इसके अलावा वही फॉर्मूला 4 से 5 वाला जो है वो आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा आपको ये इसके बाद की खबर हम आपको बताएंगे कि चिराग पासवान के लिए 4 विधानसभा सीट तय किया गया है। 4 विधानसभा सीट में चिराग पासवान किसी एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कल चिराग पासवान का एक बड़ा कार्यक्रम आरा के रमना मैदान में होने जा रहा है और वहीं से चिराग ऐलान कर सकते हैं। शाहाबाद में चिराग पासवान की किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उनका बड़ा कार्यक्रम है। परिसीमन को लेकर के इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी ने कई दावे कई बातें कही थी, लेकिन उनको भी झटका लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठकर ये बीजेपी जेडीयू ने तय कर लिया कि सीट का पैमाना क्या हो सकता है। इस खबर पर जल्द ही मोहर लगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वदेश लाइव पर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।